हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग बैक बॉन्डिंग के बारे में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले देखते हैं बैक बॉन्डिंग होता क्या है। तो बैक बॉन्डिंग इज अ टाइप ऑफ बॉन्डिंग that occur between atoms of a compound in which one atom has lone pair of electrons and another atom has vacant orbital and another atom has vacant orbital placed adjacent to each other, राइट। ये हमारा बैक बॉन्डिंग का डेफिनेशन है। डेफिनेशन क्या है? ये एक टाइप ऑफ बॉन्डिंग है जो कि किसी कंपाउंड में होता है जिसमें किसी एक एटम के पास लोन पेयर है और दूसरे एटम के पास वैकेंट ऑर्बिटल है और ये दोनों एक दूसरे के एडजेसेंट प्लेस्ड होते हैं, राइट। इसे अपन बोरोन ट्राइफ्लोराइड के एग्जाम्पल से समझते हैं। बोरोन का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 2s2 2p1 2s2 2p1। इसे ऑर्बिटल्स के फॉर्म में अगर देखें तो 2s2 में 2 इलेक्ट्रॉन और 2p1 में 2p ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन। तो 2s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन और 2p ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन। अब हमारे पास तो 3 फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बन रहा है और हमारे पास यहाँ पे एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो ये जो 2s का इलेक्ट्रॉन है ये एक्साइट होके 2p में चला जाएगा। तो बोरोन का एक्साइटेड फॉर्म में ऑर्बिटल कैसा दिखेगा? ये मेरा 2s ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन और ये हमारा 2p ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन, 2p ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन और 2p ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन। इसे हम लिख लेते हैं 2px ऑर्बिटल, इसे लिख लेते हैं 2pz ऑर्बिटल और इसे लिख लेते हैं 2py ऑर्बिटल। p ऑर्बिटल में px py और pz ऑर्बिटल हो गया। अब क्योंकि 3 बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, ये एक 2s ऑर्बिटल और 2 2p ऑर्बिटल मिलके sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल पहले फॉर्म करेंगे। एक s ऑर्बिटल और 2 p ऑर्बिटल मिलके sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म करेंगे, ठीक है। और एक हमारा 2py का वैकेंट ऑर्बिटल बच जाएगा। एक हमारा 2py वैकेंट ऑर्बिटल बोरोन का बच जाएगा। अब 3 फ्लोरीन एटम्स हैं, तो एक को अपन मान लेते हैं Fa फ्लोरीन एटम। इसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 2s2 2px2 2py2 और 2pz1। सिमिलरली दूसरा फ्लोरीन एटम को मान लेते हैं Fb एटम। इसका भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 2px2 2py2 और 2pz1। सिमिलरली तीसरा फ्लोरीन एटम को अपन लिख लेते हैं 2s2 2px2 2py2 2pz1, राइट। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब ये तीनों फ्लोरीन एटम एक एक एटम
sp2 ऑर्बिटल में शेयर करेंगे और बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे। तीनों फ्लोरीन एटम Fa, Fb और Fc इस sp2 ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे और ये हमारा ऐसा कुछ दिखेगा। ये मेरा दिखेगा यहां पे, इस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, इस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, इस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन। ये हमारा sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल इस तरीके से हमारा दिखेगा। और एक हमारा बोरोन का 2p वैकेंट ऑर्बिटल बच गया। ठीक है, इसे अगर अपन स्ट्रक्चर के फॉर्म में देखें, इसका स्ट्रक्चर कैसा दिखेगा, तो ये हमारा बोरोन यहां पे हो गया, ये हमारा फ्लोरीन Fa, ये फ्लोरीन Fb, ये फ्लोरीन Fc। एक हमारा 2p वैकेंट ऑर्बिटल बोरोन का है, एक 2p वैकेंट ऑर्बिटल बोरोन का है। और फ्लोरीन का लोन पेयर भी होगा एक, जो 2p ऑर्बिटल में होगा। फ्लोरीन का लोन पेयर होगा जो 2p ऑर्बिटल में होगा। तो ये जो Fa एटम है, ये जो Fa एटम जो है फ्लोरीन का, ये डोनेट करेगा बोरोन के वैकेंट ऑर्बिटल में। ये हमारा 2p ऑर्बिटल फ्लोरीन का 2p ऑर्बिटल बोरोन में अपना लोन पेयर जो होगा वो शेयर करेगा, या फिर ये कह सकते हैं डोनेट करेगा। तो इस टाइप की जो बॉन्डिंग जो फॉर्म होती है, इसको अपन बैक बॉन्डिंग कहते हैं। बैक बॉन्डिंग का डेफिनेशन अपन क्या देखे थे कि किसी भी एक कंपाउंड में एक एटम के पास वैकेंट ऑर्बिटल हो और दूसरे एटम के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, और ये जब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जब डोनेट करता है ये वैकेंट ऑर्बिटल में, और जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है उसको अपन बैक बॉन्डिंग कहते हैं। आई होप यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी। अब देखते हैं कि बैक बॉन्डिंग का इफेक्ट क्या क्या होता है। बैक बॉन्डिंग का इफेक्ट, सबसे पहला इफेक्ट क्या होता है कि बॉन्ड लेंथ ऑलवेज डिक्रीजेज। बॉन्ड लेंथ ऑलवेज डिक्रीजेज। ये क्यों? आप देख रहे होंगे कि पहले तो सिंगल बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया, इसके बाद डबल बॉन्ड कैरेक्टर यहां पे इंट्रोड्यूस हो रहा है, और डबल बॉन्ड कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होने से बॉन्ड लेंथ हमारा डिक्रीज हो जाता है। क्योंकि आपको पता होगा कि सिंगल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ, सिंगल बॉन्ड का जो बॉन्ड लेंथ होता है वो डबल बॉन्ड के बॉन्ड लेंथ से ज्यादा होता है। और जैसे ही यहाँ पे हमारा डबल बॉन्ड कैरेक्टर इंट्रोड्यूस हुआ, तो ये हमारा जो बॉन्ड लेंथ है वो हमारा डिक्रीज कर जाएगा, राइट। अब दूसरा इफेक्ट इसका क्या होता है? दूसरा इफेक्ट है हमारा जो बोरोन हैलाइड्स हैं, उनका जो लुईस एसिड कैरेक्टर जो है, लुईस एसिड कैरेक्टर जो है वो रिवर्स ऑर्डर में हो जाता है, वो रिवर्स ऑर्डर में हो जाता है। ये क्या है कि एक्चुअली एक्सपेक्टेड लुईस एसिड ऑर्डर ये होना चाहिए BF3, BCl3, BBr3, BI3। ये हमारा एक्सपेक्टेड ऑर्डर होना चाहिए, ये हमारा एक्सपेक्टेड ऑर्डर होना चाहिए लुईस एसिड के कैरेक्टर का। लेकिन एक्चुअली ऐसा होता है कि BI3, BBr3, BCl3, BF3, ये हमारा एक्चुअल ऑर्डर होता है लुईस एसिड कैरेक्टर का। ये हमारा है एक्चुअल ऑर्डर। ऐसा ऑर्डर रिवर्स क्यों हो रहा है? क्योंकि बैक बॉन्डिंग के कारण हमारा जो बोरोन का जो वैकेंट ऑर्बिटल है उसमें तो इलेक्ट्रॉन आ गया, तो अब तो बोरोन के पास वैकेंट ऑर्बिटल तो बच नहीं रहा है। इसके कारण इसका लुईस एसिड कैरेक्टर का जो स्ट्रेंथ कहें या फिर लुईस एसिड कैरेक्टर जो है वो डिक्रीज हो जा रहा है। पर आप ये कहेंगे कि सिर्फ फ्लोरीन क्यों, फिर तो क्लोरीन भी बैक बॉन्डिंग के थ्रू इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, ब्रोमीन भी कर सकता है, आयोडीन भी कर सकता है, हाँ ये भी कर सकते हैं। लेकिन इनकी जो बैक बॉन्डिंग की एबिलिटी है वो कम होती जाती है। वो क्यों, वो देखते हैं। फ्लोरीन हमारा 2p ऑर्बिटल के थ्रू डोनेट कर रहा है, क्लोरीन 3p ऑर्बिटल के थ्रू करेगा, ब्रोमीन 4p ऑर्बिटल के थ्रू करेगा, और आयोडीन 5p ऑर्बिटल के थ्रू करेगा। और जैसे जैसे अपन ब्रोमीन से आयोडीन की तरफ बढ़ते जा रहे हैं,
हमारा जो साइज ऑफ ऑर्बिटल है वो इंक्रीज होता जा रहा है। साइज ऑफ ऑर्बिटल क्या हो रहा है, हमारा साइज ऑफ ऑर्बिटल हमारा इंक्रीज होता जा रहा है। और ऑर्बिटल का साइज इंक्रीज होने से क्या होगा, जो ब्रोमीन का ऑर्बिटल होगा और आयोडीन का जो ब्रोमीन और जो अलग अलग जो हैलाइड्स हैं उनके ऑर्बिटल होंगे, उसमें एनर्जी डिफरेंस बढ़ता जाएगा। साइज इंक्रीज होने से क्या होता जाएगा कि ऑर्बिटल का एनर्जी डिफरेंस बढ़ता चला जाएगा। ऑर्बिटल का एनर्जी डिफरेंस जो है, एनर्जी डिफरेंस इंक्रीज होता चला जाएगा। एनर्जी डिफरेंस इंक्रीज होने के कारण इफेक्टिव ओवरलैप जो है, इफेक्टिव ओवरलैप हमारा डिक्रीज होता चला जाएगा। इफेक्टिव ओवरलैप जो है हमारा डिक्रीज होता चला जाएगा। इफेक्टिव ओवरलैप डिक्रीज होने से हमारा जो बैक बॉन्डिंग एबिलिटी जो है, बैक बॉन्डिंग एबिलिटी जो है, जैसे जैसे अपन फ्लोरीन से आयोडीन की तरफ बढ़ते जाएंगे तो बैक बॉन्डिंग एबिलिटी जो है वो बैक बॉन्डिंग एबिलिटी भी हमारी डिक्रीज होती चली जाएगी। आई होप ये बात आपको समझ में आ गया होगा। लुईस एसिड कैरेक्टर हमारा रिवर्स ऑर्डर में क्यों हो गया, क्योंकि बैक बॉन्डिंग के कारण हमारा ब्रोमीन में वैकेंट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन चला गया। अब ब्रोमीन के पास तो वैकेंट ऑर्बिटल बच नहीं रहा है, लेकिन ये क्लोरीन के साथ भी हो सकता है, ब्रोमीन के साथ भी हो सकता है, आयोडीन के साथ भी हो सकता है। पर जब जैसे जैसे अपन ब्रोमीन से आयोडीन की तरफ बढ़ रहे हैं, हमारा ऑर्बिटल का साइज इंक्रीज होता जा रहा है। ऑर्बिटल का साइज इंक्रीज होने से ऑर्बिटल का एनर्जी डिफरेंस इंक्रीज होता जा रहा है। इफेक्टिव ओवरलैप कम होता चला जाएगा। ठीक है, इफेक्टिव ओवरलैप कम होने से हमारा बैक बॉन्डिंग एबिलिटी भी डिक्रीज हो जाएगा। आई होप बैक बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट ये आपको समझ में आ गया होगा। जाने से पहले वीडियो को लाइक करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।